हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के बारे में। और लगातार स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और हमारे पुराने टारगेट को अचीव करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो जानिएगा कि कौन-कौन से टारगेट रहेंगे, कौन से सपोर्ट लेवल रहेंगे, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही यहाँ पर ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। अगर आप यहाँ पर सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा ताकि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। अब यहाँ पर मैं आपके साथ में एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया फ़ायदेमंद रहती है और उसमें कोई दिमाग लगाने का भी काम नहीं रहता। मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आप कोई सा भी यूज़ कीजिएगा और उसमें आप जो है 200 डेज़ का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। चाहे तो आप 100 का भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद 150 का भी कर सकते हैं। जैसा आपका टाइम पीरियड है उसके हिसाब से आप जो है यूज़ कर सकते हैं। पर फिलहाल मैं तो यहाँ पे 200 का यूज़ करता हूँ और उसी के बेसिस पर जो है बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी आती है लॉन्ग टर्म के टाइम में। तो ये चीज़ आपको एक तो समझ में आ रही होगी। दूसरी आप यहाँ पर देखिएगा कि जब भी स्टॉक इसके आस-पास आता है तो आप उस टाइम पे सतर्क हो जाइएगा किसी भी स्टॉक में। अगर उस स्टॉक के आस-पास जो है वॉल्यूम आता हुआ नज़र आता है 200 डेज़ मूविंग एवरेज के पास में, तो आप समझ जाइएगा या तो स्टॉक में गिरावट होगी या स्टॉक में एक अप ट्रेंड आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जब भी स्टॉक लॉन्ग टर्म में इस टाइम फ्रेम के आसपास आता है, तो स्टॉक में अप मूवमेंट ज़रूर आता है या डाउन मूवमेंट ज़रूर आता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं स्टॉक में जो है यहाँ से डाउन ट्रेंड दिखाई दिया, यहाँ पर भी देखेंगे तो डाउन ट्रेंड दिखाई दिया और यहाँ पर देखेंगे तो अप ट्रेंड दिखाई दिया। अब आप नीचे देखिएगा कि जब स्टॉक इसके आस-पास आया था तो वॉल्यूम आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बेहतरीन सा दिखाई दे रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जब ये स्टॉक इसके आस-पास आता है तो देखिएगा वॉल्यूम यहाँ पर नीचे आप देखिएगा कितना बढ़िया आया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं वॉल्यूम कितना बढ़िया आया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वॉल्यूम हमें जो है स्टेबल दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत कम है बट फिर भी ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है क्योंकि स्टॉक में जब गिरावट आई थी तो स्टॉक ने यहाँ तक लो बनाया था और उसके बाद स्टॉक में जो है हमारा लो नहीं बना। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक ने जो इस लो के जो है मेंटेन किया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया और स्टॉक ने इसी लेवल को 3 से 4 बार टेस्ट किया जो कि आपको दिख रहा होगा। फिर स्टॉक ने ऊपर लो यहाँ पर बनाया, फिर और ऊपर लो, फिर और ऊपर लो और इस तरह से स्टॉक हमारा लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी हमें क्या करना है कि स्टॉक में जो हमारा जो पुराना लो है उसको आप एक तो मेंटेन करके चलिएगा और ये जो पुराने लोज होते हैं ये कुछ नहीं होते, ये पुराने जो हाई लेवल होते हैं वही हमारा यहाँ पे सपोर्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा सपोर्ट लेवल था और लास्ट का लो हमारा यहाँ पे बना, इस लो के बाद ऊपर लो बना है। तो ये अब आपका मेजर सपोर्ट लेवल हो गया। अब स्टॉक ने जो इस कैंडल में लो बनाया था और स्टॉक ने उसी दिन एक हाई बनाया था जो लगभग हमारा बना था 2000 के आसपास का। तो ये जो आपका लेवल है, ये अभी ब्रेकआउट होने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ऊपर जाता है, गिरावट आ रही है, ऊपर जा रहा है, फिर गिरावट आ रही है। आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा अभी इस लेवल को ही ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये आपका अगर आपने टारगेट लेकर के रखा है तो इस कैंडल के हाई का टारगेट रखिएगा 1990 के आसपास का। ये आपका पहला टारगेट रहेगा। सपोर्ट लेवल आप यहाँ पर लेकर के चलिएगा। छोटा भी लेना चाहते हैं तो इस कैंडल के लो का रखिएगा जो लगभग हमारा 1866 का है। तो ये आपका छोटा-सा टारगेट सपोर्ट लेवल है, अगर ये टूटा तो यहाँ तक ज़रूर आएगा स्टॉक, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब स्टॉक को वो अप ट्रेंड को अगर कंटिन्यू रखना है तो वो क्या करेगा कि इस जैसे यहाँ पे लो बनाया, 2 बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया और ये जो लो देखेंगे तो यहाँ का हाई है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसी तरह लो बन रहा है ऊपर की तरफ, तो इस लो के ऊपर ही कहीं लो बनेगा जो कि हमारे लिए अप ट्रेंड को इंडिकेट करेगा और हमारा कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो हमने साइन बनाए हैं लेवल इंडिकेशन, अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक हाई हमारा यहाँ पर बना हुआ था, तो ये आपका एक टारगेट बनता हुआ नज़र आएगा आने वाले समय में। हो सकता है कि 1 वीक या 2 वीक लग जाए, पर ये आपका टारगेट बनता हुआ नज़र आएगा। अब ये टारगेट आप देखेंगे तो यहाँ पर बन रहा है 2125 का। छोटे टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2050 का। तो ये 2 टारगेट आपके हो गए 2050 का और एक हो गया 2100 के आसपास का, ठीक है? अब जैसे ये 2 टारगेट हिट होंगे, हाँ, हो सकता है कि तुरंत आपको ये टारगेट मिल जाए ₹2185 का। तो ये आपके छोटे-छोटे टारगेट है, पर जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। अब जैसे स्टॉक और ऊपर की तरफ जाएगा, इस कैंडल के हाई का रख दीजिएगा, फिर आप देखेंगे यहाँ पर एक हाई बना हुआ है, फिर आप देखेंगे यहाँ पर हाई बना है। तो ये जो अभी लास्ट का जो हाई है, जो लगभग हमारा 2380 के आसपास का है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट रहेगा। अब इसका रीज़न क्या है यहाँ पर आप देखिएगा
कि स्टॉक ने ये जो हाई बनाया इस लेवल पर स्टॉक ने जो है अप ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं किया, तो ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया और स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करने में पहली बार ब्रेकआउट नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर ये नहीं दे पाया तो अब यहाँ से गिरते गिरते जब ऊपर की तरफ आ रहा तो पहली बार तो डेफिनेटली नहीं देगा। तो आपको क्या करना है कि जब स्टॉक इसके आसपास आता है तो आप अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो, जो लगभग हमारा बना हुआ है 2430 रुपए का। और अगर हम इसके रेंज की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2375 से लेके 2430 तक का, तो यानी कि ये 50 पॉइंट के आसपास का एक यहाँ पे जोन बनेगा और उसके बाद जो है टारगेट हमारा यहाँ जाकर के हिट होगा और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 2571 का। जब ये टारगेट हिट हो जाते तो आप ऊपर का टारगेट देखिएगा जो लगभग हमारा 3000 के आसपास का है। तो ये 3-4 मैंने आपको टारगेट बता दिए हैं। अभी स्टॉक जो है अप ट्रेंड में कंटिन्यू है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो हमारा 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो हमारा सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं तो स्टॉक इसके ऊपर है तब तक बैठे रहिएगा। जब स्टॉक अगर इसके नीचे आता है और अगर कैंडल भी हमें इंडिकेशन देती है कि रेड बन रही है तो हमें जो है अपना प्रॉफिट लेकर के निकल जाना है। और जब तक स्टॉक हाई बना रहा है तब तक वेट कीजिएगा और लास्ट तक लो का अपना सपोर्ट रखिएगा। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।